तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और नोट्स को तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है और उसका परिणाम आउटपुट आसानी से हमें प्रदान करता है। तो समझिएगा, सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है ना, जो यूजर द्वारा, जैसे हम मोबाइल या लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो हम यूजर हो गए। ठीक है, हम जो मोबाइल और लैपटॉप को निर्देश देंगे वह इनपुट के माध्यम से लेता है और उसका प्रोसेस करता है। ठीक है, और जो यानी कि उसका रिजल्ट यानी परिणाम निकलता है वो हमें आउटपुट के माध्यम से देता है लेकर। जैसे मान लीजिए कि हमने मोबाइल में या लैपटॉप में सर्च किया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो वो यानी कि हमने सर्च किया, हम यूजर हो गए, हम सर्च किए, हम निर्देश दिए मोबाइल को, ठीक है, कि सर्च कीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो वो यानी कि इनपुट के माध्यम से उसका प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट दिखाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, वही होता है कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है और उसका परिणाम आउटपुट आसानी से हमें प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट है। यहाँ पर मान लीजिए हमने की को प्रेस किया, HELLO, हेलो प्रेस किया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और हमें यानी कि स्क्रीन पर दिखा देगा हेलो। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, तो इनपुट के माध्यम से जो हम उसको निर्देश देते हैं ना, उसका प्रोसेस करके हमको रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूट से बना है। ठीक है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है ना, यानी जो कंप्यूटर होता है उसको क्या कहेंगे, संगणक कहेंगे। इसके बाद कंप्यूटर की फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, और दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर समझिएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पर दिखाते हैं। सी से कॉमन हो जाएगा, ओ से ऑपरेटिंग हो जाएगा, एम से मशीन हो जाएगा, पी से पर्पसली हो जाएगा, यू से यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, टी से टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा, ई से हो जाएगा एजुकेशनल हो जाएगा, आर से रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि कंप्यूटर के क्या होते हैं, तो फुल फॉर्म होते हैं, इसे याद रखिएगा। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, ठीक है, पी से पर्पसली, यू से यूज, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा कंप्यूटर के फुल फॉर्म को। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर का अगर हम आविष्कार कब हुआ और किसने किया इसके बारे में जाने, तो देखिए दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना, वो यानी कि चार्ल्स बेबेज बनाया था। ठीक है, और वह कब बनाया था, तो 1822 से बनाया था, जिसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। यानी कि जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। और उसको किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज जी बनाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए, ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर फादर कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज जी को कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने साल 1827 ईस्वी में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था, जिसका नाम था एनालिटिक्स इंजन। ठीक है, और इस कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, आपको यहाँ से दो बात याद रखना है, तीन बार। ठीक है, कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज जी बनाए थे। कब बनाए थे, 1822 ईस्वी में। कंप्यूटर का नाम क्या था, तो मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसीलिए कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज जी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको बोलेंगे, कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं या फिर जिन्हें हम स्पर्श यानी छू सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, तो हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मॉनिटर हो जाएगा,
जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, इसके बाद माउस हो जाएगा। तो ये सब क्या है, तो ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है ना, वो यानी कि डेस्कटॉप और यानी कि जो एप्लीकेशन होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए आपका विंडो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा मक ओएस हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा लिक्सन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा फिडोरा। तो ये सब जो होता है ये यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है कि अधिकतर मोबाइल जो होता है उसमें एंड्रॉयड होता है, ठीक है ना। तो एंड्रॉयड के माध्यम से ही हमारा मोबाइल चल पाता है। तो एंड्रॉयड हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसी प्रकार जो लैपटॉप होता है उसमें खास करके विंडोज होता है, ठीक है ना। तो विंडोज हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमारे मोबाइल में अनेकों एप्लीकेशन होते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि जो लैपटॉप में विंडोज होती है ना, वो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यानी कि हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप हैं वो यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनपुट कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो जाएगा। ये सब जो होता है आपका क्या होता है, तो यानी कि इनपुट होता है, इसे याद रखिएगा। आउटपुट क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर के वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम देता है उसे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल के रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग दीवार पर घड़ी देखते होंगे, ठीक है, या हाथ में घड़ी देखते होंगे जिसमें यानी कि जो सुई होता है कांटा की बनी होती है, ठीक है। तो ये सब यानी कि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। समझिएगा, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, यानी अंक पर आधारित होता है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। इसका प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम आपको यहाँ से समझाते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। जैसे आप लोग दो प्रकार के घड़ी देखे होंगे। पहला तो होता है जिसमें सुई लगा हुआ रहता है और दूसरा जिसमें हमको अंक दिखाता है, ठीक है। जैसे 8 बज के यहाँ पर देखिए 16 मिनट हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिखाया है, अंक दिखाया है। तो ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर हो गया, जबकि ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्टर के पास देखिएगा दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। सबसे पहला डिजिटल थर्मामीटर जिसको यानी कि अंक द्वारा दर्शाया जाता है, और एक होता है एनालॉग थर्मामीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए डिजिटल थर्मामीटर के कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जो होता है ना डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। और वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। समझिएगा, यह बहुत ही छोटा होता है। यह सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर काम करता है। यह सिंगल यूजर होता है, यानी कि इसको हम एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। यह सिंगल यूजर होता है क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। इसका यूज घरों में,
छोटे व्यवसाय, पर्सनल कार्य के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट हो गया, तो ये सब जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है सो समझिए। ये जो होते हैं ना, ये यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता अधिक होती है किससे, तो माइक्रो कंप्यूटर से। बड़ी कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में जो होता है वो यानी कि मिनी कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मल्टीपल यूजर, यानी कि एक बार में कई लोग इस पर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को हो जाएगा IBM का AS400, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये यानी कि इन दोनों कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कार्य क्षमता भी इन दोनों से ज़्यादा होता है। बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें हज़ारों लाखों यूजर एक साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, यानी कि ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत तेज काम करते हैं। इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में जो होता है इनका प्रयोग होता है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र में इनका प्रयोग होता है। यह सबसे तेज कार्य करता है और सबसे महंगा भी होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर वह क्रे 1 था, ठीक है, क्रे 1 था। इसके बाद भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा परम 8000, ठीक है। परम 8000 जो था वो यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि जो कंप्यूटर के 3 भाग हम बताए थे। सबसे पहला था आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर है और ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यानी हाइब्रिड कंप्यूटर है वो यानी कि दोनों का मिश्रण है। ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप लोग, ये यानी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, जबकि ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप लोग, ये यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। तो दोनों यदि अगर मिला दें तो वो यानी कि क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग जाने तो एप्लीकेशन कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग जाने तो देखिए कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो यानी कि एजुकेशनल क्षेत्र में होता है, ठीक है, बिजनेस में होता है, बैंकिंग में होता है, साइंस एवं इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है। तो इस सभी जगह पर यानी कि कंप्यूटर का क्या होता है, तो उपयोग होता है, इसे याद रखिएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर होता है ना, ये जो स्क्रीन वाला जो भाग होता है, जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसी को मॉनिटर कहते हैं। ये आपका CPU हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंटर हो जाएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका UPS हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका माउस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका कीबोर्ड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये स्कैनर हो जाएगा। तो ये सब जो होता है वो कंप्यूटर के भाग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर की विशेषता की बात करें हम तो सबसे पहला स्पीड यानी कि गति, कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती से करता है, यानी कि कंप्यूटर में कभी गलती नहीं होता। जैसे 2+2 लिख दीजिएगा 4 ही होगा, गलती नहीं करेगा। इसके बाद है कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, ठीक है, कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके करता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम बात करें, भंडारण क्षमता की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइवेसी यानी गोपनीयता की बात करें तो कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं, पासवर्ड लगा के आप सुरक्षित रख लीजिए, ठीक है, प्राइवेसी में रहेगा। इसके बाद आपका है ऑटोमेशन, ठीक है, स्वचालित यानी कि कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के निरंतर कार्य कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वह यानी कि तकनीक का अगर हम उपयोग करें तो बिना मानव के हस्तक्षेप
स्टेप के अनुसार भी वह क्या कर सकता है, तो काम कर सकता है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग को कीबोर्ड के बारे में बताया गया है, तो कीबोर्ड का यानी कि सभी भाग का नाम आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि कीबोर्ड में जो होते हैं 104 बटन होते हैं, कहीं कहीं पर आपको 108 देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पर 115 देखने को मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 104 ही मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है सीपीयू, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद आप याद रखिएगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।